हिंदुस्तान में जो है एक कहावत बड़ी मशहूर है आजकल। तो हमारे जो भारतवासी हैं, वो कहते हैं कि जहाँ उम्मीद अपना दम तोड़ देती है, वहां से मोदी की गारंटी जो है वो शुरू हो जाती है। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। यहाँ पाकिस्तान में कि जिसका कोई जो इंतज़ार कर रही है कि कोई उनके लिए कोई बेहतर खबर है। सपने की भी हद होती है, आप कोई हद मुकर्रर कर लीजिए, इस तरह से अपने मुल्क के साथ मत कीजिए, खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और उसी मोदी की गारंटी के तहत हम देख रहे हैं कि इतने बड़े जबरदस्त जो है 48,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है वो दिए गए हैं। उनमें अगर आप बात करेंगी तो सबसे ज्यादा जो खर्च किया जा रहा है अमाउंट, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि 13 जो है क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स जो है लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करके जो है उनको बनाया जाएगा। उनका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है। इसके अलावा फूड सेफ्टी को लेकर जो है काफी ज्यादा इसमें इंश्योर किया गया है कि जो मोबाइल लैब्स हैं उनकी लगभग 6 मोबाइल लैब्स को अरेंज किया गया है जम्मू और कश्मीर प्रोविंस के लिए। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो रिसेंटली जो है एम्स जैसे प्रेस्टिजियस जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो है मोदी साहब ने जो है उनका इनॉग्रेशन किया है। इसके अलावा 100 बेडेड जो है क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो है वो मेडिकल बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो है जम्मू कश्मीर के जो है वो गिफ्ट किया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, या फिर बात करें, आपने देखा है कि जब वो कोरोना काल आया था तो किस तरह से ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ गई थी। तो हमने देखा है कि लगातार 2019 के बाद 2020 के बाद जो है मोदी सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा मैं, अभी जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, तो जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो है उनको बनाया गया है और उसमें कंटिन्यूअसली जो है ऑक्सीजन जनरेशन हो रही है। तो फुल्ली इक्विप्ड जो है मेडिकल कॉलेजेस, फुल्ली इक्विप्ड जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, फुल्ली इक्विप्ड जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनको बनाया जा रहा है। और मतलब ये सिर्फ हेल्थ को ही लेकर नहीं है, अगर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही, मैं कहता हूं कि अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है कि हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है इसका जो टेरेन है काफी माउंटेनियस भी है, बीच में प्लेन्स भी आते हैं, यहाँ पे हिली आता है, स्नोवी रीजन होता है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे विंटर्स में जो है वो एक एरिया जो है मेन लैंड के साथ जो है वो कट जाता था, बिकॉज वहां पे बर्फबारी होने की वजह से सड़कें जो है बंद हो जाया करती थी। लेकिन आज बड़ी फख्र के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि 12,000 करोड़ से भी जायद एक एक टनल्स पे जो है वो खर्च करके जो है बड़े बड़े टनल्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो हो भी चुकी है और हो भी रही है, ताकि जो रोड है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो चलती रहे। तो कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे मोदी सरकार जो है हजारों करोड़ रुपए जो है खर्च करके जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स की लाइफ को जो है इजी और उनको हर एक बेसिक एमिनिटी और फैसिलिटी प्रोवाइड करने में जो है नाकाम रही हो। वो बहुत ही कामयाब है और लगातार जो है वो इस फील्ड में जो है रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो लाने की कोशिश कर रही है। बेसिकली हो ये रहा था कि 2019 से पहले भी मोदी सरकार कोशिश कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जाएं, लेकिन हम सबको मालूम है कि आर्टिकल 370 और 35 से होने की वजह से यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं किया जा सकता था। और 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को यहाँ की जंजीरों से जो है वो आजाद करके, क्योंकि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जो है जम्मू कश्मीर को अपने सिर का ताज माना जाता है, तो इस ताज को जब जंजीरों से आजाद कर दिया गया तो उसके बाद जो है हजारों लाखों करोड़ के जो काम है प्रोजेक्ट्स के, वो प्रोजेक्ट्स जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च भी किए गए और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इख्तिताम पजीर जो है हो चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह आर्टिकल 370 35A के हवाले से बातचीत चल रही है, वहाँ पे हमें एक तमाशा नज़र आता है। एक तरफ से वो जिक्र कर रहे होते हैं कि नहीं, बिल्कुल कश्मीर और हिंदुस्तान का जो आपस में एक अटूट अंग का रिश्ता है, बिल्कुल वो एक रिश्ता है। दूसरी तरफ वो सेंटर से कहते हैं कि नहीं, अब आप आर्टिकल 35A 370 कब दोबारा से रिवाइव करेंगे। ये एक ऐसी हक़ाइक़ हैं जो हम कश्मीरियों को बिलखसूस इस बात का अंदाज़ा है कि वो चाहे कोई भी केस हो, वो चाहे मकबूल भट्ट का केस हो, अफजल गुरू का केस हो, वो चाहे डॉक्टर कासिम फक्तू का केस हो,
कभी भी किसी भी कश्मीरी को भारतीय अदलिया से इंसाफ की उम्मीद करना मुमकिन ही नहीं है। मैं अक्सर यहाँ पे कहता हूँ कि आपको मोदी साहब जैसा लीडर मिले। मेरा ये मकसद नहीं होता कि मोदी साहब पाकिस्तान में चले जाएं, वहां पे सदर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मेरी ख्वाहिश ये होती है, मोदी साहब ने भारत को क्या दिया है? नेशनलिज्म दिया है। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आपको भी ऐसा कोई नेशनलिज्म देने वाला इंसान मिले। आप हमने कभी चीजों को समझने की कोशिश नहीं की सही तरीके से। हमारे मजहब के जो पहला लफ्ज है इस्लाम का, वो इकरा है, लेकिन हम सब के सब इन पढ़ हैं, हम पढ़ने के तरफ कोई तवज्जो ही। बिल्कुल उसी तरह हमारी सफाई निसफ ईमान है, लेकिन हम सफाई हम नहीं रखना चाहते, हमें नहीं पसंद है इस चीज में। तो ये तो फिर एक, आप जब तक खुद एज ए सोसाइटी किसी चीज के ऊपर अच्छा, दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि लीडरशिप, कोई लीड करे, आपको बताए, वो भी कोई नहीं। लेकिन बस यही है, ये फिर दुहाई की जा सकती है इसके लिए, वरना ना हमारे पास लीडरशिप है, ना हमारी विल मौजूद है, ना हम इस्लाम को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, ना हम नेशनलिज्म, ना हम अच्छे पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुद इसका आंसर चाहिए कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं। तो ये दर हकीकत सोसाइटी जब कोलैप्स करती है, सबसे पहले अखलाकियात का जनाजा निकलता है, वो इस वक्त निकल चुका है पाकिस्तान के अंदर से। मुझे आज अगर किसी भी, जो अगर वो सुन रहे हैं 250 मिलियन लोग पाकिस्तानियों में से कोई भी, मुझे किसी भी इंसान पाकिस्तानी का नाम अगर आपके सामने है कि ये पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता है, तो प्लीज मुझे इन बॉक्स उसका नाम भेजें। मैं बहुत परेशान हूं आपके मुस्तकबिल के लिए। मैं चलें छोड़े, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहता हूं ये अकल के अंधे लोगों से, किसी इंसान को छोड़ दे, इंसान को भी, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश कर सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। किसी इंसान का मर्डर करके आप खुदा को खुश कर सकते हैं? आप जन्नत का टिकट आपको मिलेगा किसी को मार के? और इन्हीं बद्दुआओं की वजह से आपके हालात ये। मैं कई दफा डर जाता था पाकिस्तान के हालात देख के। पहले तो पानी पीने वाला मिलता नहीं है, जो पीते हैं यरकान से मर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट, पंजाब के बाथिंडा, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जहां दूसरों की उम्मीद खत्म होती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार में पिछले 6-7 दशकों की तुलना में कई गुना तेज गति से विकास हो रहा है। इसके साथ पीएम ने 48,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 11,500 करोड़ रुपए की लागत वाली 200 से ज्यादा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरे से उम्मीद खत्म होती है। उन्होंने कहा कि विकास की गति को देखकर देश भी यही कह रहा है। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद 50 साल तक देश में केवल एक ही एम्स था और वो भी दिल्ली में। आज़ादी के बाद के 7 दशकों में केवल 7 एम्स को मंजूरी दी गई थी, लेकिन ये भी कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन सिर्फ 10 दिनों में ही 7 नए एम्स का या तो उद्घाटन हो गया या फिर उनका शिलान्यास हो गया। पिछले 6-7 दशकों में जितना विकास हुआ उससे कई गुना तेजी से देश का विकास हम कर रहे हैं।